नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू इंफ्रा अनफिल्टर्ड। आज हम बात करने वाले हैं कल्याण रेल यार्ड रीमॉडलिंग और कल्याण सैटिस प्रोजेक्ट की। एक ऐसा मेगा अपग्रेड जो कल्याण जंक्शन का पूरा सिस्टम ही चेंज कर देगा। कल्याण जंक्शन, जो मुंबई सुबर्बन रेलवेज का सबसे बिजी स्टेशन में से एक है, उसे अब कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। सेंट्रल रेलवे मुंबई अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के अंडर कर रहा है यह मैसिव कल्याण रेल यार्ड रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड कॉस्ट लगभग 900 करोड़ है और इसका डेडलाइन टारगेट है मार्च 2027। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है लोकल सुबर्बन ट्रेन्स और लॉन्ग डिस्टेंस मेल एक्सप्रेस ट्रेन्स को कम्प्लीटली सेपरेट करना, ताकि पंक्चुअलिटी इंप्रूव हो, डिलेस कम हो और लोकल ट्रेन्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ सके। आइए देखते हैं इस प्रोजेक्ट का करंट अपडेट। अगर 3 महीने पहले से कंपेयर किया जाए तो यहाँ आपको कोई खास चेंजेस देखने नहीं मिलेगा। जहाँ यार्ड एरिया में अभी भी काम फुल स्विंग में चल रहा है। कुछ सेक्शन में नए ट्रैक सक्सेसफुली ले किए जा चुके हैं, जबकि कुछ एरियाज में अभी भी अर्थवर्क और ग्राउंड फॉर्मेशन का काम जारी है। यहाँ गुड्स ट्रेन के लिए कम्प्लीटली सेपरेट यार्ड डेवलप किया जा रहा है। इस सेक्शन में टोटल 12 नई ट्रैक लाइन बिछाई जा रही हैं, ताकि फ्रेट ऑपरेशन पैसेंजर ट्रेन से बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो सके। इसका बेनिफिट यह होगा, गुड्स ट्रेन को अब मेन पैसेंजर कॉरिडोर क्रॉस नहीं करना पड़ेगा, जिससे डिलेस कम होंगे और ओवरऑल ट्रेन मूवमेंट और भी स्मूथ हो जाएगा। इसी प्रोजेक्ट के तहत 3 नए फुट ओवर ब्रिजेस और पतरी पुल के पैरेलल एक नए रोड ओवर ब्रिज का भी निर्माण किया जाएगा। अगर इस प्रोजेक्ट के मेजर चेंजेस की बात करें तो आज के समय पर कल्याण स्टेशन पर टोटल 7 प्लेटफॉर्म्स ऑलरेडी ऑपरेशनल हैं, लेकिन अब इस प्रोजेक्ट के अंडर 6 नए प्लेटफॉर्म बनाए जा रहे हैं, जिनकी लंबाई लगभग 620 मीटर होगी। इन नए प्लेटफॉर्म्स को बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सप्रेस और मेल ट्रेन्स को लोकल सुबर्बन ट्रेन से कम्प्लीटली अलग करना। फ्यूचर में प्लेटफॉर्म 1 से प्लेटफॉर्म 7 तक सिर्फ लोकल ट्रेन्स को ट्रैफिक हैंडल किया जाएगा, जबकि जो नए 6 प्लेटफॉर्म्स बन रहे हैं उन पर एक्सप्रेस और आउट स्टेशन ट्रेन ऑपरेट करेंगी। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट यह होगा कि लोकल ट्रेन्स को एक एक्सप्रेस ट्रेन के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, जिससे पंक्चुअलिटी इंप्रूव होगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। पहले लोकल और एक्सप्रेस ट्रेन सेम ट्रैक शेयर करती थी, जिसकी वजह से क्रॉस मूवमेंट और सिग्नल कॉन्फ्लिक्ट होते थे। इसी वजह से डिलेस कॉमन थे। अब ट्रैक ज्योमेट्री रीडिजाइन करके सारे कॉन्फ्लिक्टिंग क्रॉस ओवर पॉइंट्स एलिमिनेट किए जा रहे हैं। इस प्रोजेक्ट के तहत एग्जिस्टिंग पतरी पुल पर एक नए रोड ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिसका काम अपने इनिशियल फेजेस में है। इस सारे चेंजेस का फायदा यह होगा कि कल्याण की जो डेली पैसेंजर कैपेसिटी 3.5 लाख की है, उसे बढ़ाकर 5.5 लाख तक पहुंचाई जाएगी। बात करते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट की, कल्याण सैटिस प्रोजेक्ट। 600 करोड़ का यह प्रोजेक्ट केडीएमसी एग्जीक्यूट कर रहा है, जो स्टेशन के बाहर के ट्रैफिक कियोस्क को कंट्रोल करेगा। प्रोजेक्ट के तहत एक 1.6 किलोमीटर का मेन फ्लाईओवर सुभाष चौक से शुरू होकर बैल बाजार तक जाएगा। डायरेक्ट बस कनेक्टिविटी एसटी डिपो तक, एलिवेटेड पेडिस्ट्रियन डेक जो फ्लाईओवर से सीधा रेलवे कॉन्कोर्स तक कनेक्ट करेगा। मतलब अब बस या ऑटो से उतरते ही बिना ट्रैफिक क्रॉस किए सीधा प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकते हो। यहाँ अगर पिछले 3 महीने से कंपेयर किया जाए तो आपको कोई खास प्रोग्रेस देखने नहीं मिलता है। जहाँ कुछ कुछ सेक्शन में अब स्लैब इंस्टॉलेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। आगे कल्याण से मुरबाड तक जाने वाले रोड पर बन रहे ब्रिज पे भी आपको मल्टीपल सेक्शन में प्रोग्रेस देखने मिलता है। जहाँ कुछ सेक्शन में गर्डर इंस्टॉल कर दिए गए हैं, जबकि कुछ सेक्शन में स्लैब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। जबकि ब्रिज के आखिर सेक्शन में काम अभी भी शुरू नहीं हुआ है। इस नए ब्रिज को कल्याण मुरबाड रोड से डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा, जिससे कल्याण से मुरबाड की तरफ आने वाली ट्रैफिक को स्टेशन एरिया के कंजेस्टेड जोन से गुजरना नहीं पड़े। और ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को समराइज करें तो 90% पुराने ट्रैक्स डिसमेंटल हो चुके हैं, 60% अर्थवर्क कंप्लीट हो चुका है,
कि 6 नए प्लेटफॉर्म जो बनाए जाने वाले हैं उस पर कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ है। जबकि कल्याण सैटिस प्रोजेक्ट की बात करें तो पिछले 3 महीनों पर यहाँ पर भी कोई खास मेजर वर्क प्रोग्रेस देखने नहीं मिलता है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन की बात करें तो वह मार्च 2027 में रखा गया है, जो करंट वर्क प्रोग्रेस को देखकर लगता है अचीव नहीं हो पाएगा। अगर मार्च 27 तक यह प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो कल्याण सिर्फ एक बीजी जंक्शन ही नहीं बल्कि मुंबई रीजन का एक नेक्स्ट लेवल इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट हब बन चुका होगा। आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक और नए प्रोजेक्ट के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, ड्राइव सेफ।